हे गाइस, वेलकम टू द सेशन 5 ऑफ कैपकट मास्टरी क्लास। लास्ट सेशन में हमने जाना जो टाइमलाइन होती है उसमें लेयर्स कैसे बनाई जाती है, ओवरलेस कैसे बनाए जाते हैं, ट्रांजिशन क्या होते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजिशन क्या होता है, टेक्स्ट को कैसे लाया जाता है। इस सेशन में हम इन चीजों को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, यानी कि जो टेक्स्ट होता है उसको एनिमेट कैसे किया जाता है। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट आता है, हम उसे डिफरेंट स्टाइल में एनिमेट कैसे कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा लगे, वीडियोस को कैसे एनिमेट कर सकते हैं, ओवरलेस को कैसे एनिमेट कर सकते हैं, हर एक चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैं करूंगा प्लस पर क्लिक। यहाँ पर मेरे को सारे के सारे मेरे को मिल जाएंगे अपने एडिटिंग के एसेट्स। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड ले लूंगा, कुछ बैकग्राउंड सारे सिलेक्ट कर मैं इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड्स इंपोर्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए मेरा एक रेड बैकग्राउंड है और एक मुझे दूसरा बैकग्राउंड चाहिए ग्रीन वाला। ये दो बैकग्राउंड में लाया, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसमें मैं चाहता हूं कि एक आए टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाऊंगा, ऊपर में जाऊंगा लेफ्ट अपर कॉर्नर में और यहां से टेक्स्ट को ड्रैग कर ला लूंगा। अब मैं इसे दोनों कॉर्नर में कहीं पे भी अगर मैं इसे खींचता हूं तो खींचने पर ये अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेगा, एक्सपांड कर लेगा। अब मैं इस टेक्स्ट पे कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे मैं अपने वेबसाइट का नाम लिख देता हूं कोर्स वाला। तो मैंने वेबसाइट का नाम यहां पर लिख लिया है। वेबसाइट का नाम लिखने के बाद अब देखो क्या करने वाला हूं मैं चाहता हूं कि ये ऐसे नॉर्मल ना है। जैसे मैंने प्ले करा वीडियो को स्पेस बटन दबा के, तो ये नॉर्मल आ रहा है। अब मैं चाहता हूं ये थोड़े अच्छे तरीके से आए, ये एनिमेटेड फॉर्म में आए। तो एनिमेट कैसे करना है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता हूं। मैं इसके सारे टेक्स्ट अपर केस करके इसको मैं कर लेता हूं एक अच्छे टेक्स्ट में एडिट। अब ये टेक्स्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये दोनों साइड बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जाऊंगा ऊपर साइड, आप देख सकते हो जो एडजस्टमेंट पैनल है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक एनिमेशन का ऑप्शन। एनिमेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे एनिमेशन है जो मैं अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकता हूं, इनमें भी और आउट में भी। मतलब जब टेक्स्ट आए, जब मैं चीज बोल रहा हूं, जैसे मैंने अभी बोला कोर्स वाला, नीचे आपने देखा कि कैसे टेक्स्ट लिखा है कोर्स वाला का, और अब ये मेरा टेक्स्ट खत्म हो गया तो यहाँ पे ये गया किस स्टाइल में, इसको इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन बोला जाता है। ये अप्लाई कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, उतना है नहीं। तो अभी आप देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट एनिमेशन है। मैं किसी एक टेक्स्ट को आपको लगा कर बताता हूँ। जैसे मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ 9th नंबर का, टाइप 1 करके। अब देखो आप, अब किस तरीके से मेरा टेक्स्ट एनिमेशन आ रहा है। अगर मैं इसे हटा देता हूं तो नॉर्मल तरीके से आएगा। मैं प्ले करके बताता हूं आपको, ये नॉर्मल तरीके से आ रहा है। अब मैं इस पे एनिमेशन अगर डाल देता हूं तो ये एनिमेशन कुछ ऐसे आएगा। इस एनिमेशन की मैं स्पीड भी एडजस्ट कर सकता हूं। जितनी बड़ी आपकी याद रखिएगा लेयर होगी उतना ज्यादा आपका स्मूथ एनिमेशन होगा। तो ट्राई करिएगा जितने भी आप एनिमेशन शूट कर रहे हो या एनिमेशन एडिट कर रहे हो, एडिटिंग के टाइम पे उनका जो ड्यूरेशन है उसको आप बड़ा रखो, ताकि जब भी आप एडिटिंग करने बैठो उसका ड्यूरेशन की वजह से आपका एनिमेशन किसी भी चीज का टेक्स्ट या लेयर्स का एकदम स्मूथ हो। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप देख पा रहे हो एनिमेशन कैसे वर्क करते हैं। जैसे मैं ओपन पे जाता हूं तो कुछ ऐसा, मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूं। जैसे मैं कर देता हूं 1 सेकेंड। और एक और चीज, ये जो सेक्शन है इसको आप पूरा कवर करके पूरा क्लिक कर अपने हिसाब से टाइम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो ये 2 सेकंड में आएगा। अगर मैं यहाँ 5 सेकंड भी लिखता हूं तो 5 सेकंड पे भी आएगा। मैटर ये करता है आपकी लेयर कितनी बड़ी है, टेक्स्ट का साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा टेक्स्ट का साइज उतना बड़ा एनिमेशन। जैसे मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूं, मैं इसको 10 सेकंड तक कर देता हूं, तो ये आराम से आते रहेगा बहुत स्लो वे में। और अगर मैं इसे यहीं पर 1 सेकंड कर एंटर कर देता हूं, सपोज कर लीजिए, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा 1 सेकंड पे। ये 1 सेकंड पे आ गया, तो ये हमारे टेक्स्ट का एनिमेशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं नीचे जो मेन ट्रैक होता है, जैसे ये रेड ग्रीन वाला हमारा मेन ट्रैक है, इसमें एनिमेशन कैसे डालते हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ट्रांजिशन ओवरले। हम ट्रांजिशन को ओवरले के फॉर्म में डाल सकते हैं, ट्रांजिशन हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। पर अब अगर मुझे चाहिए, नहीं मुझे ट्रांजिशन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो या ओवरले अलग फॉर्मेट में आए, तो मैं इस वीडियो को सेपरेटेडली क्लिक करूंगा, एनिमेशन वाले सेक्शन पर जाऊंगा। एनिमेशन पे बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। स्टिकी नोट, यानी कि एक आप देखते हैं पेपर, आप जब टर्न करते हैं, पेपर टर्न करने पे आपका वो एनिमेशन आता है, वो वाला एनिमेशन है। तो ये जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है,
अब आप देख सकते हैं गाइस, इस टाइप से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक एनिमेटेड तौर पे आएगी। अगर मैं ये चाहता हूँ ऊपर से नीचे जाए तो मैं स्लाइड डाउन पर क्लिक कर दूंगा। मैं चाहता हूँ नीचे से ऊपर जाए, लेफ्ट से राइट आए या राइट से लेफ्ट आए। यहाँ चारों एनिमेशन आपको देके दिए गए हैं। इन चारों को आप सिंपली यूज करके अपने वीडियो में एनिमेशन डाल सकते हो। जैसे मेरे को अभी स्टिकी नोट पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैंने टेक्स्ट में एनिमेशन बता दिया आपको, मैंने इसमें बता दिया, अब मैं चलता हूं कि मुझे एक ओवरले ऐड करना है। ओवरले में मुझे एनिमेशन चाहिए। मैंने ओवरले एनिमेशन को, अब आप लेयर पे ध्यान दीजिएगा, मेरा टेक्स्ट लेयर इसके बीच में दब चुका है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको उठाकर ऊपर ला सकता हूं, अदरवाइज मैं नीचे भी रख सकता हूं। अब ये जो मेरी टेक्स्ट लेयर है, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। मैं इसे ब्लैक कर देता हूं। ये जो मेरा ओवरले, मैं चाहता हूं मेरे ओवरले में भी एनिमेशन आए, तो मैं इसमें भी सेम स्टिकी नोट वाला एनिमेशन यूज कर सकता हूं। मतलब आप किसी भी टेक्स्ट को, ओवरले को, हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को कैपकट पीसी या कैपकट मोबाइल में एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारी एक तरीका है। अब मैंने आपको ओवरलेज बता दिए, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अभी हम जानेंगे कि हम कैसे इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। लाइक हमने ओवरलेस जान लिया, अब हम इफेक्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन इफेक्ट बताने से पहले मुझे एक इमेज चाहिए होगी, तो इमेज के लिए मैं जाऊंगा क्रोम ब्राउजर पे। मुझे एक इमेज चाहिए होगी, उसके लिए मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन करा है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा अ पर्सन इज स्टैंडिंग। ये मैंने सर्च करा और एंटर पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं चलता हूँ इमेज में, क्योंकि मेरे को एक इमेज डाउनलोड करनी है। मान लीजिए ये इमेज है, सेव इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं उसे कैपकट पर इंपोर्ट करता हूँ। इसके लिए मैं आऊंगा वापस कैपकट पर, प्लस पर क्लिक करके जहां पे भी मेरी डाउनलोडेड इमेज होगी मैं उसे इंपोर्ट कर लूंगा। गाइस, ये जितनी भी प्रोसेस हम देख रहे हैं, ये प्रोसेस हम अभी फोन में भी अप्लाई करने वाले हैं। अब मैं इस इमेज को कर लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट। ये इमेज इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हो, मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं जाऊंगा रिमूव बैकग्राउंड पे। ऑटो रिमूवल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली कैपकट डिटेक्ट कर लेगा पर्सन, ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग को, और ऑटोमेटिकली उसका कटआउट निकाल देगा। अब मैंने इफेक्ट के टाइम ये इमेज लाने को क्यों बोला, उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। इफेक्ट दो टाइप के होते हैं कैपकट में। जैसे मैं इफेक्ट पे जाता हूँ, एक आपको मिलेगा वीडियो इफेक्ट और एक बॉडी इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? वीडियो इफेक्ट एक पूरे वीडियो पर अप्लाई होता है, लेकिन बॉडी इफेक्ट किसी एक सेपरेटेड पर्सन पर ही अप्लाई होगा। अब मैं वीडियो इफेक्ट पे गया, मुझे मान लीजिए अपने कैरेक्टर के ऊपर ग्लो चाहिए, तो ये ग्लो वाला जो इफेक्ट है इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर अपने कैरेक्टर पर छोड़ दूंगा, तो ये ग्लो इफेक्ट मेरे कैरेक्टर पर लग जाएगा। अगर मुझे ग्लो इफेक्ट पूरे वीडियो पे चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा प्लस पर क्लिक, और ये ग्लो का एक एडजस्टमेंट आ जाएगा। अब ये ग्लो को भी मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ना, तो ये मेरी सिर्फ ऊपर वाली लेयर को छोड़ देगा, क्योंकि ग्लो इफेक्ट इन पर अप्लाई हो रहा है, उनके नीचे वाली चीजों पर, ऊपर पर नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट करनी है। एक चीज और गाइज, कि जो भी मैं एडिट कर रहा हूं मेरे साथ बराबर बैठकर एडिट करिए। और मैं ये सारी चीजें ना फोन पर भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि डिवाइसेस अलग हो सकते हैं आपके, आप अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं फोन में, वीडियो में, जिसमें भी आपको सही लगे। इतने सारे लेयर्स देख के कॉम्प्लिकेटेड मत होना, ये ज्यादा टफ काम नहीं है। तो ऐसे में इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। ये हो गए वीडियो इफेक्ट। वीडियो इफेक्ट बहुत टाइप के होते हैं, ग्लो हो गया, ब्लर हो गया, ब्लर के बाद आपका गोल्डन रेज हो गया, हजारों टाइप के इफेक्ट। जैसे मुझे कैरेक्टर को ब्लर दिखाना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, कैरेक्टर पे छोड़ दूंगा, कैरेक्टर ब्लर हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं इसे अंडू करता हूँ। अब मुझे चाहिए कि ये पूरा ब्लर कैरेक्टर कंप्लीट वीडियो पर आए, तो मैं इसे लाकर यहाँ पर छोड़ दूंगा और ये कंप्लीट वीडियो पर आ गया। इस टाइप से आप इफेक्ट का यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ बॉडी इफेक्ट। बॉडी इफेक्ट पर मैं आया, ये सिर्फ कैरेक्टर को ग्लो करता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा तो ये मेरे कैरेक्टर को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, देख सकते हो मेरे कैरेक्टर पे कैसे लाइंस बन चुकी है। अब मुझे ये आउटलाइन चाहिए, ऐसे कई प्रकार के 100 प्रकार के यहाँ पर आउटलाइन आपको मिल जाएंगे। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो पुराना इफेक्ट हट जाएगा, ये उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। अब ये देख सकते हो व्हाइट लेयर यहाँ पर आ चुकी है। तो मेरे जितने भी इफेक्ट है मैं सबको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इनको डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इफेक्ट्स पर और यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और इसके बाद जैसे मुझे चाहिए कि मेरे कैरेक्टर की आंखों में लाइट जले, लाइटनिंग आइज का भी यहाँ पर एक इफेक्ट है, जो आप ऑब्वियसली रील्स में आप देखते होंगे, कई बार आपने ऐसी रील्स देखी होंगी। तो उस हिसाब की ऐसे कैपकट से बनाई जाती है, पीसी फोन से, दोनों से बनाई जाती है, क्योंकि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। तो गाइज ये तो हो गई इफेक्ट की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक्सपोर्ट सेटिंग्स।
अब इस इफेक्ट को मैं छोड़ देता हूं यहीं पे। मान लीजिए ये मेरी पूरी वीडियो है, अब मुझे अपने इसे सिस्टम में सेव करना है, तो मैं करूंगा कैसे, सही फॉर्मेट क्या रहेगा, सही डाटा क्या रहेगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज देखो, यहाँ पे आता है रेशो का ऑप्शन। रेशो में आप अपने यूट्यूब के हिसाब से, मेनली बंदा 2 या 3 ही फॉर्मेट में यूज करता है, 16:9 यूट्यूब फॉर्मेट में, और उसके अलावा 9:16 फोन के वर्टिकल फॉर्मेट में जो हम अभी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा एक मैग्नीफायर का ऑप्शन, इससे आप अपने वीडियो में जूम कर सकते हो। आप अगर माउस से जूम करोगे तो आपका कैरेक्टर मूव करेगा। और ये टिकटॉक का ऑप्शन है, ये खैर हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बैन है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एक्सपोर्ट सेटिंग। एक्सपोर्ट पर मैं क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको पूरा एक्सपोर्टिंग पैनल खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप अपनी फाइल को रीनेम कर सकते हो। जैसे मैंने रीनेम कर दिया आज की फाइल का सेशन 5 रीनेम कर दिया। और रीनेम करने के बाद मैं इसका रेजोल्यूशन भी सेट कर सकता हूं। देखो जितना कम रेजोल्यूशन उतनी कम डाटा वीडियो का। यहाँ पे आप 480p 720p 1080p 2K 4K 8K तक वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो कैपकट में। कैपकट आपको इतना प्रोवाइड करता है कि आप 8K तक इसमें वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये आप तो, और अगर बात रही अगर आप रील के लिए वीडियो एडिट कर रहे हो तो बेस्ट सेटिंग क्या होगी, रील के लिए बेस्ट सेटिंग होगी 1080p। अगर आप कर रहे हो यूट्यूब वीडियो के लिए, यूट्यूब वीडियो में कोई लिमिटेशन नहीं होती। मैंने 1080p इसलिए बोला, आपके भी मन में होगा कि यार हम तो 4K में भी कर सकते हैं, 2K में भी, 8K में भी, लेकिन इंस्टाग्राम ज्यादा साइज वाली 4K वीडियो को कर देता है कंप्रेस, छोटा कर देता है, इसलिए आपको 1080p ही सेटिंग रखनी है। अगर आप YouTube पे कर रहे हो तो आप 8K 12K जितना आपका पीसी सपोर्ट करता है उतने तक जा सकते हो। मैं भी इसे 1080p रखूंगा। इसके बाद आपको मिल जाता है एक बिट रेट का ऑप्शन। बिट रेट यानी कि वीडियो की क्वालिटी और साइज को कस्टमाइज करके एक चीज बनती है जिसे हम बिट रेट कहते हैं। बिट रेट को अगर आप लोअर रखोगे तो आपका साइज कम होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हो मेरा साइज दिख रहा है, वीडियो का साइज अबाउट 14 MB। अगर मैं रखता हूं इसे रिकमेंडेड तो 20 MB। अगर मैं इसे रखता हूं हाइयर यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो ये आ जाता है 25 MB कुछ में, क्योंकि मुश्किल से 3-4 सेकंड की वीडियो है। आपके एडिटिंग में वीडियो में जितना डाटा होगा ना, डाटा के बेसिस पे ही आपका वीडियो एक्सपोर्ट का साइज डिसाइड होगा, वो आपका सॉफ्टवेयर करेगा। मान लीजिए आपने भर भर के एनिमेशन, भर भर के टेक्स्ट इफेक्ट, बहुत सारी चीजें डाली हैं, तो पहली चीज तो ये एक्सपोर्ट में टाइम लेगा। दूसरी चीज कि इसका साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर वहीं आपकी वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पैक्ट सी है, सिंपल सी, तो ये बहुत कम टाइम भी लेगा और कम साइज भी इसका बनेगा। इसके अलावा आता है आपका कोडिक। कोडिक गाइस मैटर करता है, जैसे अभी मैं सिस्टम पे एडिट कर रहा हूँ, कोडिक ये बताता है कि कंप्रेस जब वीडियो होती है आपके सिस्टम में, जब ट्रांसफर होती है तो आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आप लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं एनवीडिया का या RX का, RTX का, तो आप HEVC फॉर्मेट रख सकते हैं। अगर आप ओल्ड ग्राफिक कार्ड जैसे कि RTX 3060 4060 ये सब यूज कर रहे हैं तो आप H.264 रख सकते हैं। इसके बाद ये अल्फा और 432 आपके काम के नहीं है, और AV1 और ये, क्योंकि ये आपके सारे डिवाइस में फिर कंपेटेबल नहीं होंगे। बेस्ट होता है मेरे हिसाब से H.264। और अगर आपके पास नया ग्राफिक कार्ड भी हो आपके सिस्टम में तो भी आप इसी को करिए, क्योंकि आपको उस वीडियो को फोन में भी सपोर्ट कराना है। अब आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। देखो MP4 और MOV दोनों ही फॉर्मेट हर फोन में चल जाते हैं। स्पेशली MOV आईफोन में ज्यादा अच्छे से चलता है, क्योंकि आईफोन और सैमसंग 4K तक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेम रेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों के मन में। लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई फ्रेम रेट क्या होता है, कम में डालें ज्यादा में डालें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फ्रेम रेट डिपेंड करता है कि आपका फोन कितने FPS का है, कि 1 सेकेंड में कितने फोटो के फ्रेम आएंगे। आप जो वीडियो देखते हो ना 1 सेकेंड की, उस 1 सेकेंड में कितने फ्रेम्स आ रहे हैं, यानी फ्रेम मतलब इमेज मतलब अगर ऐसे 60 इमेजेस आ रही हैं 60 FPS, यानी कि 1 सेकेंड में 60 इमेज मर्ज होकर एक वीडियो का फ्रेम बना रही है। जितनी ज्यादा FPS उतनी स्मूथ वीडियो, जितने कम FPS डाटा तो कम लेकिन स्मूथनेस बिल्कुल नहीं आएगी। तो FPS जितने ज्यादा रख सको आप। जैसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, पर बेसिकली मैं आपको 2 ही बता रहा हूँ, 24, 30 और 60, इन्हीं फॉर्मेट को आप यूज करिएगा। मैं तो आपको कम FPS सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आपको स्मूथ एनिमेशन चाहिए तो। इसके अलावा आता है एक ऑप्टिकल फ्लो का ऑप्शन। ऑप्टिकल फ्लो में आप जब ऑन करते हो तो आपको वीडियो प्रोसेस भी होती है और वीडियो हो जाती है बहुत ज्यादा स्मूथ। हमारी कुछ एक्सपोर्ट सेटिंग है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। और यहाँ पर आपको एक और चीज मिल जाती है पाथ का। अभी पाथ के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, पाथ के बारे में मैं वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बारे में बताऊंगा।
अब जैसे मैंने वीडियो को कर लिया एक्सपोर्ट पर क्लिक, तो हमारी वीडियो सिस्टम में सेव होना चालू हो जाएगी। और आप देख ही सकते हैं 2 सेकंड के अंदर मेरी वीडियो सिस्टम में सेव भी हो चुकी है। अब मैं इसे यहाँ से भी देख सकता हूँ और सिस्टम में मैंने जहाँ सेव करा है वहाँ से भी देख सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को कट करता हूँ, ये प्रोजेक्ट अभी भी बना ही हुआ है। प्रोजेक्ट को कट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन पे आपको जाना है, सेटिंग पर वापस क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन दिख जाएंगे। ये मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा तीनों एक ही जगह पर सेव करिए, क्योंकि ये जनरली सी ड्राइव में जाता है और सी ड्राइव हमें भरनी नहीं है। कैपकट का एडिटिंग डाटा बहुत बन जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना है। जैसे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कैपकट एक्सपोर्ट्स और इसको क्लिक कर कर सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूं। और मैं तीनों के साथ यही करूंगा, तीनों को मैं कैपकट एक्सपोर्ट्स पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब से मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सारी की सारी मेरी आएंगी इसी फोल्डर में। अब मैं जो भी सेव करूंगा वो इसी फोल्डर में आकर सेव हो जाएगा। अब ये सारी प्रोसेस मैं आपको फोन में भी करके बता देता हूँ, तो चलिए फोन पे। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पर। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट पर जाऊंगा, मैं किसी भी लेयर को वापस से एनिमेट कर सकता हूं। मान लीजिए मैं आपको नया प्रोजेक्ट बनाकर दिखाता हूं। मैं प्रोजेक्ट पर जाता हूं और मैं नीचे से कोई भी 2 वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे 1 और 2। अब इन 2 के बीच मैं ये चाहता हूं कि मेरी सेकेंड वीडियो पर एनिमेशन आए, तो मैं सेकेंड वीडियो पर क्लिक करूंगा, एनिमेशन पे करूंगा क्लिक। एनिमेशन में बहुत सारे एनिमेशन यहाँ पर दिख जाएंगे और जिस भी एनिमेशन को आप होल्ड कर रखोगे वो आपके सेव्ड में आ जाएंगे। तो अगर आपको कुछ ऐसे एनिमेशन मिलते हैं जो आपको लगता है कि यार ये मेरे इन फ्यूचर काम आएंगे, उनको आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये कुछ ऐसे आ रहा है और ऐसे कई प्रकार के एनिमेशन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे गाइस। फोन स्क्रीन पर चलाना इसे वे इजी है, बेटर देन मोर देन पीसी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, मैं आपको टेक्स्ट एनिमेशन भी बता देता हूं। टेक्स्ट एनिमेशन में लास्ट सेशन में भी बता चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा और उसे यहां पर एनिमेट पर जाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे टेक्स्ट को एडिट कर देगा। अब ये वाला टेक्स्ट आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इसके हिसाब से, और इस टेक्स्ट को मैं अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूं क्योंकि ये बैकग्राउंड से मैच कर रहा है। सो गाइस, इस प्रकार के आप बहुत ही ट्रेंडिंग टेम्पलेट यूज कर सकते हो। टेम्पलेट के अलावा टेक्स्ट फॉन्ट, अगर मुझे इसमें एनिमेशन चाहिए, लाइक ये तो एनिमेटेड टेम्पलेट दिए। टेम्पलेट का मतलब होता है बनी बनाई चीजें, बस उसे आप अपने मुताबिक रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि फुटेज, टेक्स्ट, वीडियो। अब मैं चाहता हूं कि ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट करा, मैं यहाँ पर कोई सा टेक्स्ट लिखता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मेरा नाम निखिल। अब मैं जाऊंगा फोन्ट पे, फोन्ट में डिफरेंट सिलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पर फोन डिफरेंट सिलेक्ट करने के बाद मैं कर सकता हूं यहाँ पे स्टाइल उसकी चूज। स्टाइल चूज करने के बाद मैं जाऊंगा इफेक्ट वाले सेक्शन पर। इफेक्ट वाले सेक्शन पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इफेक्ट वाले सेक्शन पर मैं इफेक्ट डालकर इसको एनिमेट भी कर सकता हूं। सबसे पहले हम इस पे कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। सो गाइस, ये इफेक्ट सेक्शन पे आप देख सकते हैं ग्लो इफेक्ट हो गया, शेडो इफेक्ट हो गया। जैसे मुझे ये इफेक्ट बहुत पसंद आ रहा है, मुझे इस इफेक्ट को अब जूम करना है। और इसके बाद मैं जाऊंगा इसके एनिमेशन सेक्शन पे। एनिमेशन पे जाके मैं इसे एनिमेट कर सकता हूं अपने मुताबिक कुछ इस प्रकार से। एनिमेशन करने के बाद मैं कर दूंगा राइट पर क्लिक। राइट पर क्लिक करने के बाद मैं कर दूंगा इसे डन। तो ये हमारे टेक्स्ट एनिमेशन हो गए। बाकी मैं आपको एक्सपोर्ट सेटिंग भी बता चुका हूं। अगर मान लीजिए वीडियो में चाहता हूं कि एक ब्लैक स्क्रीन से स्टार्ट हो, तो मैं एनिमेट पे जाऊंगा, इसे ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं। या मैं अगर एनिमेशन सर्च भी कर सकता हूं, जैसे यहां बहुत सारे एनिमेशन लिखे हैं, मैं सर्च करूंगा फेड इन, तो ये ब्लैक स्क्रीन से होके आएगा कुछ इस टाइप से। तो ऐसे एनिमेशन आएगा। अब मैं चाहता हूं तो इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा सकता हूं। तो ये ऐसे ब्लैक स्क्रीन से आपका एनिमेशन होकर आ रहा है। इस हिसाब से हम किसी वीडियो में, ओवरले में, किसी भी चीज में एनिमेशन डाल सकते हैं। एक्सपोर्ट सेटिंग मैं आपको बता चुका हूं। अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं कैपकट अपने आईफोन में, iOS में। तो यहाँ पर बिट रेट आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और साथ ही क्वालिटी भी। और सिंपली आप जब एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी।